नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूं स्पेशली फॉर द एंट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन दिया है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। इसको हम कहते हैं एफकेट सेकेंड 2022 के लिए। उसमें ही एनसीसी की स्पेशल एंट्री है और मेट्रोलॉजिकल एंट्री है। जो कोर्स जो है जुलाई से स्टार्ट होगा, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। तो बिल्कुल साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी इन पोजीशन टू अप्लाई फॉर दिस इंडियन एयरफोर्स विदाउट एनी डाउट। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अभी लेटेस्ट में ये दिया है एडवर्टाइजमेंट। 1 जून से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए साथियों, देखिए इसमें देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं और कैसे कैसे ये भरी जाएंगी। तो इसमें जो वैकेंसी हैं टोटल 3 टाइप की एंट्री है। पहली जो एंट्री है वो है एफकेट एंट्री, जिसमें कि फ्लाइंग और टेक्निकल दोनों ब्रांच के लिए होता है। फ्लाइंग ब्रांच में जो कोर्स नंबर है वो है 214-23F SSC MNW, और वहीं पे ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल के लिए एंट्री आई है। टेक्निकल में जो डिसिप्लिन है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मैकेनिकल। तो ये डिसिप्लिन है जिनके अंदर में आपकी जो है सिलेक्शन होगा। ये डिसिप्लिन है पर्टिकुलरली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। इसका जो कोर्स नंबर है 213 है। और ये जो वैकेंसी हैं एक तरह से देखी जाए तो परमानेंट हैं। और ये वैकेंसी जो है इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में भी एंट्री है, उसका कोर्स है 213। तो ग्राउंड ड्यूटी में 2 हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में इंजीनियर्स चाहिए, नॉन टेक्निकल में ये जो लोग ग्राउंड ऑपरेशन देखते हैं उनके लिए है। मेट्रोलॉजी एंट्री की बात करें तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, मेट्रोलॉजी डिसिप्लिन में ब्रांच में आपका सिलेक्शन होगा। एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री है वो फ्लाइंग के लिए एंट्री है, जिसमें कि टोटल नंबर जो सीट हैं उनकी 10% जो सीट हैं, 10% सीट आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये जो एनसीसी की स्पेशल एंट्री है, जो 10% CDSE में से जो बच जाती हैं उस सीट को भरा जाएगा और 10% इसमें से एफकेट में से जो है वो भरी जाएंगी। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती हैं और जो CDSE से वो परमानेंट कमीशन के लिए होती हैं। तो ये आपकी होगी वैकेंसी टाइप और कोर्स नंबर। तो अगर देखें तो इसमें एक डिस्क्लेमर दिया गया है। तो वैकेंसी इंडिकेटेड आर टेंटेटिव सब्जेक्ट टू चेंज। जो वैकेंसी ऊपर दी गई हैं वो केवल अनुमानित हैं, चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और जुलाई में जो बैच होगा, जो जुलाई 2023 में जो है उसमें इसका वो हो दिया, मतलब इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। आप इसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी घटी। तो अभी के लिए जो वैकेंसी है उसी पे ही रिक्रूटमेंट हो रहा है, पर ये बढ़ भी सकती है आगे। टाइप ऑफ कमीशन की बात करेंगे तो जो मेंस कैटेगरी में है उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, स्पेशली फॉर मेंस, स्पेशली इन ऑफिसर कैडर। और जो SSC मेंस और वुमेन्स के लिए भी है, उसके अंदर में क्या है, एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर्स इज 14 ईयर्स। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो 14 ईयर्स तक वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा डेट ऑफ कमीशन। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। इनिशियल टेनर ऑफ जो है SSC ऑफिसर का ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज वुड बी ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के लिए आपका टेनर होगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा 4 साल के लिए, वो भी सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी और विलिंगनेस और सूटेबिलिटी एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो बिल्कुल साथियों, 10 दिन के लिए 10 साल के लिए आपको इनिशियली मिलेगा जॉब, उसके बाद 4 साल के लिए एक्सटेंड होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में। ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी एंड मेरिट
एज पर दी प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। इसी में से कुछ साथी जो होंगे उनको परमानेंट कमीशन में भी जगह मिलेगी, वो डिपेंडिंग करेगी उस टाइम पे अगर वैकेंसी हैं, इनने विलिंगनेस दी है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से। चौथा कंडीशन है एसएससी ऑफिसर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो जाएंगे उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में बोल दिया गया है। जो परमानेंट कमीशन जाएंगे उनको ही पेंशन मिलेगी। एज की बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में चाहिए 20 से लेके 24 साल तक की एज, दैट इज 1 जुलाई 23 पे ये कैलकुलेट कर लो। अगर 20 और 24 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखो एज ड्यूरेशन भी दे दिया है 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। अपर एज लिमिट कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस DGCA से है, उसके लिए रिलैक्सेबल है 26 ईयर्स तक। बॉर्न फ्रॉम 2 जुलाई 1907 टू 1 जुलाई 2003, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। जिनके पास CPL का लाइसेंस है, इसे कहते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो उनके लिए थोड़ी सी छूट दे दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है 20 से लेकर 26 साल एज ऑन 1 जुलाई 2023। 2 जुलाई 1907 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में जो जिनका जन्म हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जा सकते हैं careerindianairforce.cdac.in और http://fcat.cdac.in, वहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को ले सकते हैं। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, इसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग जुलाई 23 से इस कोर्स की स्टार्ट होगी, ठीक है, वो भी होगी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल हैदराबाद से। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी का है 74 वीक फॉर टेक्निकल ब्रांचेस एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक का है एट एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनलाइज बैंक इज मैंडेटरी, जो कि आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए, अकाउंट आपका SBI में होना चाहिए, किसी भी नेशनल ब्रांच में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं एयरफोर्स अकेडमी। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, आधार कार्ड जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अपने साथ में रखेंगे। अब एयरफोर्स आपको ऑफर कितना करती है, तो पे पैकेज की अगर बात करेंगे कमीशन ऑफिसर की एज पर 7th पे कमीशन है, तो जो पे का बैंड बन रहा है वो है 56,100 से लेकर 1,77,500 का, लेवल 10 में आता है। इस पे जो MSP है वो है 15,500। इसमें एक नोट दिया गया है, फ्लाइट कैडेट सेल रिसीव ए फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। जो आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं तो 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली केवल यही मिलेगा, इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। 56,100 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। अगर हम और अलाउंसेस की बात करते हैं तो उसमें आता है इन एडिशन टू द पे अलाउंसेज आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, it includes flying, technical, field area, special compensatory hill areas, special force, Siachen island, special duty, test pilot and flight test engineer, area and remote locality allowances। ये बहुत सारे allowances हैं जो पे पैकेज के ऊपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रिविलेज मिलती है एयरफोर्स ऑफिसर के फुल्ली फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलता है, ठीक है, कंप्रिहेंसिव मेडिकल कवर दिया जाता है उसके लिए और उसके डिपेंडेंट के लिए, कैंटीन फैसिलिटी है, ऑफिसर मैस है, उसके बाद लॉन्च भी मिल सकता है बहुत ही कम रेट में। लीव है 60 डेज़ की एनुअल और 20 डेज़ की कैजुअल, सब्जेक्ट टू सर्विस एक्जिस्टेंसी। मतलब 60 दिन की तो आपको लीव मिलेगी, 2 महीना हो गया, और उसके अलावा 20 दिन की जो है कैजुअल लीव भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी है। फुल्ली फर्निश्ड हाउस भी मिल रहा है आपको रहने के लिए, मेडिकल कवर मिल रहा है खुद के लिए, डिपेंडेंट के लिए, कैंटीन फैसिलिटी है, ऑफिसर मैस फैसिलिटी है। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है ऑन कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल सर्विंग ऑफिसर्स। इसके अलावा एडिशनल जो कवर है 12 लाख का, वो भी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे एप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स जो है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी उनके पास में है। कोई अगर खेल में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए वो रजिस्टर पहले अपने आप को कर लें।
एफकेट की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर पर टैटूज़ की बात करते हैं तो पॉलिसी ऑफ परमानेंट बॉडी टैटूज इज एज फॉलोज। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड और एनी अदर बॉडी पार्ट ईदर विजिबल और नॉन विजिबल एक्सेप्ट ऑन द इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स। कहने की बात है कहीं भी टैटू अगर आपने बनवा लिया है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है ट्राइब्स विद टैटू मार्क्स ऑन द फेस और बॉडी एज पर देयर एग्जिस्टिंग कस्टम्स ट्रेडिशन विल बी परमिटेड। जैसे कोई आदिवासी समाज से आते हैं, वो टैटू वगैरह बना लेते हैं अपने चेहरे पर, कहीं बॉडी पे, तो उनके लिए चलो अलाउ कर दिया जाएगा। बाकी के लोग जो शौक में लगवा लेते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको शायद ही कंसिडर किया जाएगा, क्लियरली मेंशन कर दिया है। नार्कोटिक्स की बात करें तो यूज ऑफ पोसेशन ऑफ नार्कोटिक्स इज बैंड। कैंडिडेट में बी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेडिकल एंड सब्सिक्वेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग और सर्विस पीरियड। कहने की बात है कि ड्रग्स से रिलेटेड तो बिल्कुल चीज़ें एंटरटेन नहीं की जाएंगी एयरफोर्स के अंदर में। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप कोर्ट मार्शल भी हो सकता है सिलेक्शन के बाद में, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ट्रेनिंग के दौरान में ही पकड़े जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा सर्विस से। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, एफकेट का जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए जो फीस है 250 रुपये की है जो आपको पे करना है, 250 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फ़ी। जबकि कैंडिडेट जो एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजिकल एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, इनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ऑनलाइन मोड में होगा। मार्शियल स्टेटस की बात करते हैं, मैरिटल स्टेटस की। मैरिटल जो स्टेटस है वो कैंडिडेट बिलो 25 ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, 25 साल से नीचे वाले अनमैरिड होने चाहिए, कंपलसरी है। विडोज एंड विडोवर्स और डाइवर्सीज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आल्सो नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। विडोज वगैरह जो हैं या फिर डाइवर्सीज है उनको एंट्री में जगह नहीं मिलेगी। बोल्ड लेटर में 18 और 19 मेंशन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंडिडेट आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपकी अपनी ईमेल आईडी और अपना एक नंबर, मोबाइल नंबर हमेशा जीवंत रूप में रहना चाहिए कि सारे कम्युनिकेशन इसके द्वारा आपके हाथ में आने हैं। इसके अलावा ध्यान रखना जो भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही फाइनल है, उसमें दोबारा से चेंज नहीं होगा। तो जब भर रहे हैं उसको सही तरह से भरें, जिससे कि आगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप पे भारी ना पड़ जाए। तो वही इन्फॉर्मेशन भरिएगा जितना आप में है काबिलियत, अन्यथा इंटरव्यू वगैरह में बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। 20 ट्रैवल अलाउंस की बात करते हैं तो टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC 3 टायर और AC चेयर कार और एक्चुअल बस फेयर विल बी reimbursed टू दी कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार आ रहे हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में तो 3rd क्लास AC 3 टायर की और AC चेयर कार की या फिर बस का जो भी फेयर है वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा आपको। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एयरफोर्स बोर्ड TA विल बी एडमिशन एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका TA निर्धारित होगा, आपको मिलेगा। नो TA इज एडमिसिबल इफ यू आर ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द सेम टाइप ऑफ एंट्री एट एनी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप इसमें पहले से ही 1-2 बार आ चुके हैं सिलेक्शन के लिए तो आपको TA नहीं दिया जाएगा। फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं, फिजिकली आप फिट होने चाहिए क्योंकि आप एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी ऑफ 1 माइल दैट इज़ 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। डू 10 पुशअप, 10 पुशअप करनी आनी चाहिए, 3 चिनअप। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्फ इन गुड फिजिकल कंडीशंस टू ट्रेन इन दी AFA। तो कहने की बात मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर, एक 1.6 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप 10 मिनट में कवर कर लें। उसके अलावा 10 पुशअप और 3 चिनअप करना, आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास में, ये मतलब चाहिए फिजिकल फिटनेस में। अगर क्वेरी आपकी कोई आती है तो आप क्वेरी के लिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं fcatcell@cdse.in पे। तो यहाँ से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें एक डिस्क्लेमर दिया है 23 में,
इसमें कहा है इन्फॉर्मेशन गिवन द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑन द वेबसाइट आर ओनली गाइडलाइंस, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी फाइनल। कहने का मतलब इसी जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ये केवल आपको बस बताया गया है, नोटिस समझ लीजिए। इसमें कोई गलती वगैरह होती है तो उसको अमेंड किया जाएगा, वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल आती रहेगी। सेचुरिटी वार्निंग दी गई है, सिलेक्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड बेस्ड मेरिट। कहने का मतलब एयरफोर्स में अगर जा रहे हैं तो वो फेयर सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस्ड होता है, तो किसी के चंगुल में ना फंसे। कोई आपको कहे कि हमको पैसा दे दो और आपका सिलेक्शन करवा देंगे एयरफोर्स में, तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, किसी के दलाल के चक्कर में ना पड़ें, अपनी काबिलियत पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और इसमें सिलेक्शन लें। तो एयरफोर्स का सिलेक्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मेरिट बेस्ड होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली ये जो पोस्ट निकली हैं उनमें से आप अपने आप को एक उसमें पाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन साथी पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे उन सबका स्वागत है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।